लागू है। और भगवान ने हमारे आपके ऊपर ये कर्म लागू कर दिए। क्या कहा है कि जस करनी त्योसे भोग होता नरक जाते काहे पछताता। कि यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि यहाँ केवल बदला है। क्या बदला है कि आप अगर हमें मारे हैं तो कोई टाइम हम आपको मारेंगे, अगर गला काट लिए हैं तो एक दिन गला कटाना पड़ेगा। रामायण में गोस्वामी जी लिखे कि जो सर काटे आने के अपनो रहे कटाए स्वामी आही गरीब का बदला कहीं न जाए। गुरु महाराज ने कहा कि इसका बदला आप लोग को देना। तो यहाँ का विधान गुरु महाराज ने कहा बच्चा हम किसी से कुछ मांगने नहीं आए और ना हमारे कोई बेटी बेटा ना हमने कोई दुनिया बसाने आए थे, हमने संसार को बताने के लिए आए थे कि आप लोग केवल चेत जाओ। गुरु महाराज ने कहा किसी से एक गिलास पानी तक नहीं मांगता हूँ कि मुझे पिला दो, लेकिन बच्चा हमें दर्द है कि तुम्हारी जीव आत्मा नरक और 84 से बच जाओ। क्योंकि जिस संकट में आप चिल्लाते हो वो संकट में महात्मा जब उस रास्ते से गुजरते हैं और जाते हैं तो आपकी वो दर्द सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको समझाने के लिए इस धरती पर महात्मा आया करते हैं। हर युगों में महात्मा आए, ऐसा नहीं कि केवल बाबा जय गुरुदेव जी आए। हर युगों में जो जो महात्मा आए इस धरती पर सब लोग जो है सच्चाई का बोध कराए, आत्मा और परमात्मा का बात बताए। ऐसे समय के महापुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगभग 60 वर्षों तक इसी पावन धरती पर अथक परिश्रम करके जीवों को सच्चाई का बोध कराते रहे, आत्मा और परमात्मा का बात बताते। और गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये जो उनके भक्तगण थे जिनसे हाथ जोड़कर विनती कर दिया कि आप लोग को जो मिल गया है लेके बैठा मत रहना, गांव शहर नगर जिला जवार जहां तक पहुंच सको दुनिया को बता देना, हल्ला कर देना और कह देना कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगा भलाई, मांस मच्छी अंडा छोड़ो, हाथ जोड़कर विनय हमारी, पैर छूकर विनय हमारी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अर्जी है। जय गुरुदेव। आप बैठ जाइए। जय गुरुदेव। प्रभु अब आप इस बीच में रोड़ा मत डाले, आप आगे देख लीजिए कहाँ पे है, क्योंकि अब इसमें बिगड़ ना डाला। जय गुरुदेव। अब मालिक ने कहा बच्चा जो लोग नहीं जानते उनको बता देना, माने ना माने उससे आपका कोई दिक्कत नहीं है कि हमने कहा वो नहीं माने। गुरु महाराज ने कहा इस संसार में जितने जीव हैं वो सब भगवान के भेजे हुए भगवान के बच्चे। आज जो मुर्गी छगड़ी जो भी जीव भेड़ बकरिया कुत्ता बिल्ली गाय भैंस जो भी है हमारे आपके जैसे ये भी मनुष्य थे। गुरु महाराज ने कहा केवल कर्म से चूक जाने से ये जीव चले गए।
कबीर साहब ने अनुराग सागर में सबका वर्णन लिख दिए हैं कि यहाँ कितने जीव हैं और कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं। जय गुरुदेव, बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि चलते मत रहें। जय गुरुदेव, थोड़ा भाई लोग आप दाई साइड में हो जाइए और बहने लोग बैठ जाए क्योंकि आते रहेंगे लोग, बैठते रहेंगे, सब लोग प्रेम से बैठ जाइए। आइए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आइए बैठिए, आइए थोड़ा आगे निकलिए भाई साहब, आइए, हाँ इधर आ जाइए, इधर आ जाइए और बैठ जाइए। जो आते रहे प्रेम से बैठते रहे। वैसे ओम प्रकाश जी आप साइड में बीच में रास्ता देते रहे, जो आदमी है वो बैठते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सट कर बैठ जाए। जो अपने लोग हैं बराबर से बैठ जाए, आए वाले लोग तो बैठते हैं। जय गुरुदेव, धन्य हो मालिक अपार दया करें, जो दर्शन हो जाए बैठ जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक मालिक के वचन बारी को सुने। गुरु महाराज ने कबीर साहब एक लाइन अपने जीवों के बारे में पूरा वर्णन लिखा कि बच्चा ये जो अंडज पिंडज उखमज अस्थावर पा यानी ये जो जीव है चार खान में 84 लाख, चार खान में 84 लाख जीव है, जिनका कबीर साहब एक एक का वर्णन करके उनकी गिनती करके बिल्कुल अलग अलग रख दिया। क्या रख दिया कि जो जीव अंडे से पैदा होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता है। तो अंडे से कितने जीव पैदा हैं, जरा ध्यान से सुने। यानी 14 लाख जीव अंडे से पैदा होके कुछ इस धरती पे रेंग रहे हैं और कुछ पंख द्वारा उड़ रहे हैं। कितना? 14 लाख। और 9 लाख जीव अंडे से पैदा होके वो जल में रहते हैं, जिनको जलचर कहते हैं। 14 और 9 कितना होते हैं? 23 लाख जीव अंडे से पैदा होते हैं। हमारे आपके जैसे ये भी जीव है, उसी परमात्मा का भेजे हुए जीव। केवल कर्म से चूक जाने से ये जीव भोग रहे हैं, हम लोग भोग कर आए हैं। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है लाइन में कि बड़े भाग मानो तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमें एक बार मानव शरीर मिल जाता तो हे प्रभु मैं भी अपनी कर्म बना लेते। क्या कर्म बना लेते? आज आपको आजादी है, ये फल चढ़ा है, भगवान नहीं खाएंगे लेकिन आप खाएंगे। वो केवल सुगंध ले सकते हैं मगर खा नहीं सकते। और मानव को पूरा अधिकार है, आप खा सकते हो। इसलिए देवता प्रार्थना करते हैं अगर आप चाह लें तो इस शरीर से अपने घर पहुंच सकते हो जहां से आपकी जीव आत्मा उतारी गई, और आपको कभी जीवन में संकट नहीं होगा। दुख से हमेशा के हमेशा आप छुट्टी पा जाओगे। अब आप ध्यान से सुने कि 23 लाख जीव अंडे से पैदा होकर और इसी धरती पर विचल रहे। 4 लाख में पिंडर जीव हैं, गिनती करते रहो। 4 लाख में पिंडर जीव। पिंडर किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं, यानी दूध पीते हैं और पैदा होते हैं, जो पेट से, इन्हें पिंडज कहते हैं। गाय भैंस भेड़ बकरिया कुत्ता बिल्ली इंसान ऐसे नाम के 4 लाख और 27 लाख जीव उखमज हैं। उखमज समझते हैं किसे कहते हैं? जैसे बहुत बारीक बारीक कीड़े, माछी हैं, खटमल हैं, आपके ये सर में जुआ पड़ जाते हैं। आप
जब चलते हैं तो बहुत बारीक बारीक कीड़े उड़ते हैं। सर्दी गर्मी बरसात के मौसम में पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। ये बिना माई बाप के हैं, इनके माता पिता नहीं होते। जहाँ थोड़ी सी उसियारा फेंक दो, हजारों जीव वहीं पैदा हो जाए। ये बिना माई बाप का है, लेकिन हमारे आपके जैसे ये जीव है। जितना छोटा हमारे आपका जीव है, ऐसे उसमें जीव है, और हमारे आपके जैसे। अब आप सोच लीजिए कितना है, 27 लाख नाम के ऐसे बारीक कीड़े हैं। अब आप कितना गिनती गिन लो। और 30 लाख नाम के अस्थावर जीव। अस्थावर किसे कहते हैं? जैसे जितने पेड़ पौधे हैं, आम, इमली, केला, महुआ, बांस, ऐसे नाम के 30 लाख वृक्ष हैं, उसमें जीव है हमारे आपके लिए। गुरु महाराज ने कहा बच्चा ये कर्म से चूक गए हैं, इसलिए भोग रहे हैं। और आपके नीचे गिनती के कितना हो गए? 23 लाख में अंडज और 4 लाख में पिंडज। कितने हुए? 27। और 27 लाख में उखमज। कितने हो गए? 54। और 30 लाख में स्थावर। कितने हुए? 84। ये 4 खान में 84 लाख नाम के जीव। और हम आप मुख्य द्वार पर सबसे आगे 84 के मुख पे खड़े हैं। पार नहीं हुए, पार नहीं, लेकिन ये पार जाने की रास्ता आपको है। बहुत मैन टाइम है। और आपके नीचे कितने लोग हैं? 83,99,999 जीव। इनके ऊपर कर्म लागू नहीं है। ध्यान से सुन, कर्म लागू नहीं। कुत्ता रोड पर आपको काट ले, उसको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और उसके ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकते हो कि कुत्ता काट लिया। आपको सांप काट लेगा, जहर फैल जाएगा, मर जाओगे भले, लेकिन सांप के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं होगा, ना उसको बंद करें। आपके जितने नीचे जीव है, कोई भी हरकत कर दे, उनका कर्म लागू नहीं है, क्योंकि वो दुख के घर में है, संकट सह रहे हैं और झेल रहे हैं। आपको आजादी है, आप सत्संग सुन सकते हो, रह सकते हो, आपके पास दिमाग है, और मालिक ने आपको ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है? कि अच्छा और बुरा आप पहचानते हो, अपना और पराया जानते हो। इसलिए आपके ऊपर कर्म लागू है कि यदि गलती करोगे तो आपको दंड दिया जाएगा। बैठ जाओ बच्ची, आ जाओ, बैठ जाओ। इसलिए अब हम आपको ये 84 के मुख्य द्वार पर हम आप खड़े हैं, और गुरु महाराज या भगवान आपके ऊपर लागू कर दिए। क्या कर दिए हैं? भगवान ने स्वयं कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिंद्र न भावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल मन के होते हैं उनके अंदर मैं निवास करता हूँ, और जो छल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, कपटी होते हैं, इनके अंदर मैं निवास नहीं। जरा आप सोचे कि जिसके हृदय से भगवान चले जाएंगे उसे कभी सुख मिलेगा? इसलिए हमें आपको ये चीज को सोचना है कि ये हमें मानव शरीर परमात्मा ने कब दिया? जब इतनी सारी संकट सहले तक। और जब जब हमारी आपकी मौत होती है तो बहुत दुख होता। जन्मत मरत दुसई दुख हुई। जन्म लेते समय और मरते
करते समय अथा नीर पीड़ा होता। हम आप हर युगों में ये 84 जो झेल कर आए हैं इसमें रोते थे, आज भी ये जीव रो रहे। और जब सब झेल लेते हैं तो लास्ट स्टार यानी 83 पर गौ की जन्म होता है, जिससे स्त्री पुरुष होते हैं। अब आप सोच लीजिए कि इतना समय तक हमें आपको झेलना पड़ा। जब हम आप रोते थे तो वो परमात्मा महात्मा देखते थे और कहते थे अच्छा ठीक है, आपकी बड़ी संकट है, अब आपको मानो जन्म मैं दे देता हूँ, लेकिन आप गलती मत करना। हम आप केवल मेहमानदारी में आए हैं, इतने समय है जो बैठे। आज हम आप बैठकर मालिक का चर्चा सुन रहे हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है कि रहेंगे कि नहीं रहे, क्योंकि परमात्मा ने ये कलयुग का आयु 100 वर्ष का दिया है, लेकिन बताइए 100 वर्ष कोई जीता है? कहते क्या है कि आयु का कोई भरोसा नहीं। भाई 100 वर्ष का तो जी लेने दो, 10 वर्ष की बच्चा क्यों मर गया, 5 वर्ष का बच्चा क्यों मर गया? यहाँ कोई कानून कुछ नहीं। आपका जब समय पूरा हो जाएगा तब आपके शरीर को छीन लिया जाएगा, छोड़ेंगे। और जितना समय जीवित हो उतना समय उस परमात्मा प्रभु को याद कर लो, जिससे हमें आपके ऊपर वो मालिक कभी नाराज ना हो। अब आप एक बात सोचो, कुछ लोग कह रहे हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी का कारण क्या है? बहुत से हमारे पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग तर्क करते, जरा सोच लीजिए। महात्माओं ने बताया कि जो चीज काटने से, ध्यान दो, जो चीज काटने से रस गिरता हो वो है शाकाहारी, और जो चीज काटने से रक्त गिरता हो वो है मांसाहारी। अब आप सोच लीजिए इस बात को। और जो भी जिसमें जीव है, अगर उसे मार देते हो या काट देते हो, आप सोच रहे हो हमारे जिह्वा का स्वाद है। अब आप एक बात सोच लो कि आपके वेद शास्त्र रामायण गीता कहीं भी पुराण में देख लो कि मालिक ने कहा है कि सभी जीवों हमारे बच्चे हैं। आज आपकी अंगुली काट दिया जाए तो बोलो दर्द होगा कि नहीं? आप चिल्लाओगे, पट्टी बनाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, दवा लोगे, बड़ी पीड़ा। और जिसकी गला कटता है बोलो दर्द होता होगा नहीं? मालिक ने कहा बच्चा, आपके बच्चे को कोई मार दे, रोता है तो कलेजा फट जाता है, हमारे बच्चे को कोई मार। आप झगड़ा कर लेते हो, कंप्लेन देने जाते हो। और ये बताओ जो भेड़ बकरिया को काट देते हो वो भी तो किसी का बच्चा है, आखिर किसी से रोता तो है वो। क्या कहा कबीर साहब गोस्वामी जी? मत सता गरीब को, दिल से देगा रोए, और सुन लेगा जब उसका मालिक तुमको जड़ से देगा खोल। अरे भाई आपको दुख तो देना, जब बदला है तो आप सोच लीजिए। भगवान राम ने बाल को त्रेता में मारा था ऐसे पेड़ के आड़ से, हर द्वापर में उन्हें बदला देना पड़ा भगवान को, वही बाल ने पहलिया बन के दाग दिया, तीर मार। अब जरा सोचिए कि इतनी बड़ी ठेके वाले को बदला देना पड़ा तो क्या हम आपको नहीं देना पड़ेगा? इसलिए सोच लो, विचार कर लो, समझ लो कि ये सारे जीव रो रहे हैं, और रोते के बाद में ये परमात्मा ने हम आपके ऊपर दया करके और मानुष तन में भेज दिया कि जाओ अपना काम कर लो। जब हम माँ के गर्भ में आए तो माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा टंगा रहता,
माँ के गर्भ में बच्चे उल्टे टंगे रहे, हम आप उल्टे टंगे। और बहुत जैसे माताएं ने तावे पे रोटी बनाती है, जितना गर्मी से वो रोटी पकता है, इसी प्रकार से गर्भ में बच्चा पकता है। जब तपने की वो अग्नि होती कि उसी में पकता है, पकता है और रोता है, उस परमात्मा को याद करता है, हे मालिक दया कर दीजिए। क्या कहता है उस गर्भ में बच्चा? उस परमात्मा से प्रार्थना करता है, क्या कहता? कि दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कि हे प्रभु दया कर दीजिए, बड़ी संकट है। मालिक ने कहता याद कर लेना, जाने के बाद भूलना मत। कुछ समय बीतता है, जब उसकी फिर पीड़ा उठती है, तब फिर मालिक से कहता कि प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करवा देना राती। कि हे प्रभु हम सब त्याग देंगे, केवल आपका भजन करें, बाहर कर। और मालिक की दया होता है, 9 महीना 10 दिन तक माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता और आते हुए बच्चा एक ही आवाज में रोता है। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम का बच्चा है तो उर्दू में रोएगा, या सिख का बच्चा है तो ये दूसरे में रोएगा, या किसी महाराष्ट्रियन का बच्चा है तो मराठी में रोएगा। ऐसा नहीं, सब बच्चे एक ही सुर में रोएंगे, क्या हाँ क्या हाँ क्या के मने हम कहाँ आ गए, हम किस स्थान पे अब आ गए। और जब वो झिल्ली फटती है तो उसको इतनी पीड़ा उठता है कि बिना रोने से बच्चा बचेगा नहीं, बहुत जोर चिल्लाता। अब वो बच्चा आ तो गया इस धरती पर। फिर मालिक ने लिखते हैं गोस्वामी जी कि भूम गिरत ढावर भई पानी, जस जीव ही माया लिपटानी। अब वो जब उसमें था माँ के गर्भ में, तो भगवान से बात करता था, वो रोशनी देखता था। अब यहाँ के माताएं ने उसके सामने कुछ थालियां बजा देती तो आवाज को भूल जाता, और ये दिया जला देती है तो रोशनी देखने लगता। दूसरा ठीक इसी तरह से माँ उसकी सेवा बच्चे को करने लगती। 6 महीना तक आप बच्चे को देख लो नजर से कि वो बच्चा कभी लेटे हुए मुस्कुराता है। माँ ने उठाती है तो कहती है बच्चा कुछ देख रहा है या तो कुछ सुन रहा। तो क्या करता है, भगवान कहते हैं देख लो कितने संकट के बाद में ये जन्म मिला है, गलती मत करना, अच्छे कर्म कर लेना तो तुम्हें वैकुंठ सुख धाम आनंद, कभी दुख पीड़ा नहीं, ऐसे ऐसे स्थान पे आ जाओगे, कभी संकट नहीं होगा। तो वो जब स्थान दिखाता है तो बच्चा हंसने लगता। फिर वही मालिक ने कुछ समय माने उसको जब सुला देती है आराम से, तो बच्चा एक बैग चौक कर रोने लगता है, उचकता है, रोने लगता है। माँ ने दौड़ कर उठाती है कि बच्चा डर गया, डर नहीं गया। फिर वो भगवान कहता है याद कर लो, अगर गलतियां बन गई तो जौने नरक से आए हो उसी नरक में फिर डाला जाएगा। 84 में फिर जाना है, और आपको नरक दिखा देता तो बच्चा डर के मारे रोने लगता। अब जैसे आपके घर की स्थिति, मान लो आपने अंडा मांस दारू वगैरह खाते पीते हो तो बच्चा जाएगा कहाँ? नहीं, उसको तो मजबूरी है सामने। आपकी चाल चलन जैसी विधान है झूठ मक्कारी बेईमानी का, उस प्रकार से बच्चा सीख जाए, क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता होते।
क्योंकि ज्ञान जो प्राप्त होता है माता पिता से, जो बच्चे को पहचान होता। आपको 2 महीने का बच्चा किसी दूसरे माँ के गोद में बैठा के तराई कर ले, वो बच्चा रोता रहेगा, चुपेगा नहीं। और जैसे अपनी माँ के गोद में पहुंचेगा चुप हो जाएगा। पहचान कैसे बच्चे को? बच्चा सूंघ लेता है कि यही मेरी माँ है, उसकी जो है उसके सुगंध से पहचानता है कि यही मेरी माँ, और चुप हो जाएगा। और दूसरी किसी माँ को दे दो, रोता रहेगा, नहीं चुप होगा। अब आप सोच लीजिए कि अब वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता गया, मान लो आपने पढ़ाई लिखाई 5 साल, तो 5 साल तक हर बच्चों को छूट होता है। 5 साल के बाद में वो मालिक ने जब आपको पहचान करा दिया, आप जानने लायक हो गए, तो बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों बगल में अच्छे और बुरे का 2 फरिश्ते बैठाता। दोनों रात दिन कलम चलाते हैं। आप 100 हाथ धरती खोद कर नीचे चले जाओ, अगर गलती कर दोगे तो कैमरा में छप जाएगा, गवाही की जरूरत नहीं। क्योंकि आपके अंदर हर वक्त खुदा मौजूद है, भगवान 24 घंटा विराजमान है, जो आप करते हो वो देखता है। अब आप सोच लीजिए कि वो जीव गर्भवास में क्या वादा किया था कि प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। अब भजन का तो नाम ही भूल गए, क्या करने लगा? अब यहाँ पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद में शादी विवाह, फिर नौकरी चाकरी, फिर घर मकान, फिर बीवी बच्चे, बस उसी उलझन में पूरी जीवन खत्म कर दिया। गुरु महाराज ने क्या कहा? पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथे नाती मान। जो कहो नाती के नाती होवे, ओके कवन ठिकान। धन दौलत ये हाथ हवेली, एके काव करो बखान। चौलन लसरी सतलन लसरी, बांध दिया तुम्हें बहुवे तान। और मरे बगैर अब छूटो नहीं, जीते जी अब सुनो न काम। आप इस संसार में किसी लोगों से पूछ लो कि भैया आपको मौका है चले कुछ भगवान का चर्चा सुनने के लिए, कहेगा नहीं भैया, बिल्कुल मौका नहीं। हाँ, अगर बीमार हो जाएगा तो चाहे 10 रोज अस्पताल में पड़े रहे, रोज मौका है, लेकिन उनको सुख में मौका नहीं है। अरे भाई, अच्छी ज्ञान मिल रहा है तो कहीं से ले लो। भगवान की चर्चा, मालिक की कथा वार्ता, ये का तो होता नहीं है, सबका होता। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, हम लोग हर संडे को प्रचार करते हैं पूरे महाराष्ट्र में कि बच्चा सबको बता दो, ये बात मत करो कि आपको कोई 2 गाली दे देगा, 2 बात कह देगा, आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अच्छाई कार्य को कर लो, लेकिन अच्छाई करने जाओगे बुराई है, डरो मत। क्योंकि अच्छाई का फल अच्छाई होगा, बुराई नहीं होगा। इसलिए आज कितने लोग, कुछ लोग कहते हैं भैया शाकाहारी हो जाएंगे तो हम मर जाएंगे, दुबरा जाएंगे। अच्छा, हमारे काफिला में करोड़ों आदमी, अरबों आदमी शाकाहारी है, तो क्या दुबला लगते हैं? मान लो हम लोग कभी दारू वगैरह, अंडा, मांस, मछली नहीं खाए पूरे जीवन में, तो क्या हम लोग एकदम निबरिया है, नहीं जीवित है? ये लोग एक बहाना ढूंढते हैं। आपका भोजन शाकाहारी है। मांसाहारी कौन से जानवर होते हैं? मांसाहारी वो होते हैं कि जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं, समझा? जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। नाखून चौड़े होते हैं, यानी जैसे शेर, बिल्ली, कुत्ता, ऐसे नाम के जो जानवर हैं,
ये मांसाहारी है, इनको मांस चाहिए। पानी में बड़ी मछलियां छोटी मछलियां को खा जाती, बड़ा सर्प छोटे सांप को खा जाता। वो भी महात्माओं ने लिखा हुआ है कि बिना जीव जीवे नहीं, जीवे जीव यहार। लेकिन मानव को क्या बताया, चलता फिरता छोड़ दो, बाकी करो आहार। कि जो चलायमान जीव हो उससे आप आहार ना करो, वो आपका आहार नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि दूध भी तो आपका मांसाहारी। अरे हमारी दूध मांसाहारी नहीं है, दूध अमृत है, जिसको देवताओं ने भगवान ने पवित्र किया। माँ लोग कहते माँ का दूध भी शाकाहारी, माँ का दूध अमृत के समान है, जरा उसे वेद शास्त्र में देख लो। कुछ लोगों ने कहते अंडा रुका हुआ है, वो भी शाकाहारी है। आप पता लगा लो अंडा बना क्या चीज से, कोई पेड़ से फड़ा नहीं, वो भी बहुत कचरा सामान इकट्ठा होने पे वो अंडा बना है, जो चलायमान जीव से हुआ। इसलिए वो मांसाहारी है, शाकाहारी नहीं। अब आप हम सोच लें कि हमारी आपका जिंदगी परमात्मा ने दिया था कि अपने कर्म कुछ कर लो, कुछ भक्ति कर लेना, जिससे आप नरक 84 से बचो। हमने सारा जीवन इसी में बिता दिया, कभी भजन के तरफ नहीं गए। अब आप हम जब भजन के तरफ नहीं गए, वादा किए हैं कि प्रभु हम सब तजरा भजन कर दिन राती, और कभी भजन नहीं किए, बोले भगवान से क्या जवाब दोगे? जाना है एक दिन कि नहीं जाना? अच्छा, इसमें कोई लोग बैठे हो कि नहीं जाना है? बोलो, मरने से किसी को छुट्टी है? तो सबको जब जाना है तो कहाँ जाओगे? है कहीं स्थान? और बना के रखे हो? समझ लीजिए बात को, जाना है भगवान के पास, और हिसाब सबको कराना। और हिसाब जब करते समय हमारी कुछ भी जब पुण्य का फाइल नहीं है, तो बताओ क्या नतीजा हो? नहीं, अपने घर से तो मालिक देगा नहीं। हमें इसलिए कहा है, चेतावनी, अगर आपके पास कोई भगवान का भक्त पहुंचा है तो मान लो भगवान का संदेशा आया। अगर आपके पास कोई अच्छा आदमी आ गया है, मेहमान क्यों ना हो, अगर सही शिक्षा बता रहा है तो समझो आदेश मालिक का आया, कि ये बताने के लिए आपके पास मालिक भेजा। आप ये नहीं कर सकते हो कि हमने कभी सुना नहीं, या हमने अच्छाई चीजें नहीं सुना। आपके पास पंडित जी महाराज या कोई अच्छे लोग आएंगे तो वो भी बता देंगे एक दिन भगवान के पास जाना। और बताओ, दुनिया जान रहा है कि एक दिन मुझे शरीर छोड़ना है, लेकिन जानते हुए वो नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? वो जब शमशान भूमि पे जाता है तब हक आता है उसको, एक दिन मुझे यहीं आना है, लेकिन लौट कर आता है वो फिर वही चक्कर चलने लगता है। क्या? ये संपदा, वो धन, ये परिवार, ये माया, ऐसे पूरी जीवन उसका बीत जाता। और एक दिन वो फरिश्ते आके खड़े हो जाते हैं। बुरे महाराज ने कहा, बच्चा, आप ये दुनिया का चाहे जितना बड़ा बादशाह हो, हर जिस दिन मौत आ जाए, संसार के सारे डॉक्टर बुला के इकट्ठा कर लो, और जितने फौज है बॉर्डर पे बुलवा लो, संसार की पूरी माया एक थाली में सजा के रख दो, लेकिन आपको मरना है, कोई बचा नहीं सकता है जिस दिन वो मालिक की पावती सामने आए। बोलो, बचेंगे कोई? चाहे जितना पैसा लगा दो, बच नहीं सकते। मालिक ने कहा, जितना दिन ये श्वास की खजाना दिया गया है, अरे बच्चा, इसकी कीमत सोच लो। श्वास पूंजी अनमोल है, बिके ना हाट बाजार, सोच समझ कर खर्च करो, देत ना कोई उधार। इतना बेशकीमती है कि जिसको कोई दे नहीं सकता। इस प्रकार से मालिक ने कहा,
विचार कर इस कार्य को करना। अब हम आप विचार करें कि पूरा जीवन हमारी आपका खत्म हो गया और हम आप भक्ति के तरफ कभी नहीं गए, न भक्ति किए। मौत आके सामने खड़ी हो गई। गुरु महाराज ने कहा जब वो जल्लाद आते हैं तो उनके अंदर दया माया नहीं होता। बहुत बड़े बड़े आंख वाले होते हैं और उनके एक एक हाथों में 10-10 हजार हाथियों का बल होता। जीव जाना नहीं चाहता है। मान लो आपका घर है, कोई घर में से बाहर निकाले कि छोड़ो ये घर हमारा है, बताओ छोड़ोगे? ऐसे ये शरीर से जीव आत्मा इतना प्यार करता है और इतना उसको प्रेम हो गया कि कभी छोड़कर जाना नहीं चाहता। इसलिए यहाँ से जीव आत्मा निकलना नहीं चाहता। तो वो दूत क्या कहते हैं कि चलिए जब पूरा हो गया, कहते भैया थोड़ा समय दे दो, बच्चों को कुछ बता दो, बहू को कुछ बता दो, नाती पोता को बता दो, कुछ बैंक के पैसा बता दो, कुछ चोरी रखा है वो बता दो। बोलते इतना समय तो दिया था, कहा थे? बस अब एक समय का सेकंड नहीं है, टाइम नहीं है, चलिए। जब जीव इधर उधर भटकता है तो मालिक ने कहा क्या करते हैं उन लोग? पहले आपके शरीर का खून पानी कर देते, आपके कान की जो सुनने की आवाज है उड़ा देते हैं, आंख से देखना है वो बंद कर दे, ताकते रहोगे मगर दिखाई नहीं देगा, और जिधर से पकड़ेगे उधर से हड्डियां चटकेगा, और पैर के पैर से पकड़ते आते हैं, मारते पीटते घसीटते। जीव तड़पता है और चिल्लाता है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि जन्मत मरत दुसै दुख होई, जन्म लेते समय मरते समय अथा नीर पीड़ा होता। साजो बाई ने बताई अपने चौपाई में, सहजो मौत न आइए अंग अंग दे तोड़, हिया जरे छाती फटे उठे पीर घन घोर, सहजो मौत के समय मानो फटे कपार, 60,000 बिच्छू मिल मारे डंक एक साथ, इतना यथा नीर पीड़ा होता है मौत के समय। और वो छोड़ते नहीं, जीव आत्मा को निकाल ही लेते हैं, इतना जोर से हाथ मारते हैं सर पर जो वज्र के सामान लगता है और जीव आत्मा शरीर से बाहर, शरीर गिर जाता है धरती। अब ये हमारी आपकी परंपरा है कि जो पहुंचेंगे वो रोते रहे, घर के परिवार रोए, लेकिन वो जल्लाद को कोई देख नहीं सकता। मालिक ने कहा बच्चा इतना बेरहमी से वो लोग जीव आत्मा को ले जाते और रास्ते में उसको मारते हुए ले जाते। जो कर्म नहीं बना तो उसे बहुत दंड देते। जैसे पुलिस वाले ने जब चोरों को पकड़ते हैं तो मारते हुए ले जाते, उसकी असली और नकली रास्ते में पता लगा लेते हैं क्या किया क्या नहीं किया, मार पीट कर। ऐसे जीव आत्मा को मार कर ले जाइए, ले जाइए, मार करके जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब वो मार पीट कर उसकी जो है तलाशी ले लेते हैं। ऐसे जीव आत्मा को वो जल्लादों ने रास्ते में तलाशी ले लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। पानी मांगता है नहीं देते, प्यासा है चिल्लाता है छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं क्योंकि उनके अंदर दया नहीं होता है। जैसे जो तिहाड़ जेल पे फांसी पे चढ़ाने वाले जल्लाद होते हैं, उनके अंदर दया नहीं होता है फांसी खींचने वालों, समय पर खींच देंगे वो मर जाता है, ऐसे उनके अंदर दया नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा जब वो जीव बहुत चिल्लाता भैया बहुत प्यास लगा है जल दे दो, तब उन लोग कहते अच्छा मुख खोल,
जब मुंह खोलता है तो मुख में थूक देते हैं। मालिक ने कहा उनकी थूक टट्टी से ज्यादा बदबू होता, जीव तड़प उठता। रामायण में लिखा हुआ है कि भक्ति भाव से जो नर चूके ताके मुख में पल पल थूके, ऐसी दशा होएगा सबकी जो नहीं सतगुरु चेते। कि अगर जो भगवान को नहीं चेता, भक्ति नहीं किया, वो हमारे आपके सबकी यही दशा। जो भक्ति नहीं करेगा और जो भक्ति करेगा, ये जल्लाद उनको नहीं उठाने आएंगे, डायरेक्ट भगवान के दूत आएंगे जो उसे संकट नहीं होगा, आराम से जाएगा। उसे कोई जीव ऐसे आप शरीर देखते होंगे जो भक्त आदमी का निकला हुआ एकदम आसान में पड़ा रहेगा, ऐसा लगेगा कि ये सो रहा। और ऐसे कुछ देखे होंगे जिसकी चेहरा देखने से डर लगता है, भयानक बन जाए। अब उसको ले गए, जो भी कर्म दंड है वो संसार से उसको देने लगे। यहाँ ये शरीर पड़ा है, लोग रोने लगे। अब जब रोने लगे तो लोग क्या कहते हैं कि अब मत रो, क्योंकि अब इसमें जो था वो चला गया। क्या कहते हैं? जो था वो चला गया। आपका सगा लड़का आपको पिताजी कहता, जब जीव आत्मा निकल जाएगा पिताजी नहीं कहे, क्या कहेगा कि पिताजी चले गए। शरीर है, गुरु महाराज ने कहा क्या है जो चले गए? शरीर तो पड़ा है जिसको पिताजी कहते थे, लेकिन वो कहेगा पिताजी चले। आपका सगा बच्चा आपका चरण छूता और उस दिन छू लेगा तो जब तक स्नान ध्यान नहीं करेगा तब तक पानी नहीं पिए। आपके शरीर में हाथी बराबर ताकत हो, जीव आत्मा निकल गई, सारी ताकत खत्म। आप चाहे जितना बड़ा डॉक्टर इंजीनियर हो, जीवात्मा निकल गई, सारी ज्ञान खत्म। सुख दुख पावर ताकत बल केवल वो परमात्मा के दिए हुए आत्मा में है, शरीर में कुछ नहीं। ये तो एक जड़ है, मट्टी, इसको छोड़कर जाना है। अब आप सोच लीजिए कि लोग आते हैं तो रोते गाते, अब कहते भैया ले चलिए। अब व्यवस्था में लग गए, कोई मत बाजार चले गए कपड़ा लाने के लिए, कोई बांस काटने के लिए, कोई लकड़ी बल्ला का व्यवस्था करने के लिए, कोई शमशान भूमि पे, यानी नाना प्रकार से लोग हित दोस्त मित्र जितने सगे संबंधी थे उनके सेवा में लग गए। जो आए बेचारे सब दुख देखकर दुखी हुए, रोने लगे। उसी जीव आत्मा को निकल गया, वो शरीर को लोग नहुआ धोला के सजा के और बढ़िया सेती जो है चार पाई पे उसको अर्थी बना के, केला यानी उड़ा के बिछा के और बांस वाली बल्ली बना के, उसे क्या कहते हैं कि भैया का अर्थी बनकर तैयार हो गए। आप बताइए, उसी पे सुलाए चद्दर वो है और चार जब कंधा उठा लिए, क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। अच्छा, अब आज तो आप कह रहे हो सत्य बोलो मुक्त है, तो पूरा जीवन क्या बोले थे आप? उसके पहले बोले थे कि सत्य क्या चीज है? अब वो क्या मुर्दा सुनेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है? लेकिन लोग कह रहे हैं आप देखिए, सच्चाई को चाहे आज बोलो चाहे कल बोलो, मगर बोलना है। क्या कहते उठाते समय? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो अब क्या आत्मा सुनेगा? है तो है नहीं बेचारा। अब ये बोलते हुए लोग अच्छाई के तरफ जा रहे हैं और सब जयकारा लगा। अब आप घर के चाहे जितने बड़े आदमी हो, ऐसा तो नहीं कि आप बड़े आदमी हो तो आपके लड़के सूट बूट कोट में उठाएंगे और मोजा जूता पहरा के VIP गाड़ी में ले जाएंगे शमशान घाट, ऐसा तो देखेंगे नहीं। वही अर्थी पे लटा के बस चारों लोग चलेंगे। तो क्या होगा? आप लोग जाइए मत, भोजन प्रसादी की व्यवस्था सब भोजन कर लेना, बन चुका है, घर पे भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सुन लीजिए, बस
तो हम 10 मिनट और बोलेंगे, बंद करेंगे। और आप लोग बनाने के लिए चिंता मत करिए कि घर पे जाएंगे तो भोजन बनाना पड़ेगा, बन चुका है आप लोगों के दया से, सब भोजन प्रसादी मिल जाएगा, लेके जाना, घर पे बच्चे भी खाएंगे। जय गुरुदेव। और उसके बाद में अब आप ये सोचिए कि ले जा रहे हैं और लोग पीछे कितने लोग रहेगा, तो अब क्या है, एक प्रार्थना आप लोग कर लीजिए उसी बातों पे कि जैसे आज आप लोग बड़े प्रेम से बैठे, एक दिन जाना है, ऐसे मत सोचो कि जाना नहीं, एक दिन जाना और वो आनंद सबको लेना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन जाना है। आगे प्रार्थना गुरु महाराज ने उसी के बारे में बताया, क्या आप लोग दोहराए पीछे कि हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। हरे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। अब 2 दिन का मेला क्या चीज है, यानी एक मेला उस दिन लगता है जिस दिन आपका शादी होता है, चाहे बारात जाए या बारात आए, आपके बिने पर यानी एक दिन मेला लगेगा। और एक मेला उस दिन होगा जिस दिन आपको शमशान भूमि जाना होगा, लोग चले गए आपके मेले में, बिरादर हंस के हो जाएंगे, आपका भी मेला देखेंगे लोग, ऐसी बातें नहीं। आप सोच रहे हो कि हो सकता है बच जाए, बचने का नहीं, जाना है मेला। अब इस प्रकार से यहाँ कहा गया, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तो आगे क्या चीज है कि ये झमेला कि हरे मन ये 2 दिन का, यानी ये 2 दिन का मेला है, बाकी सब झमेला है। आगे क्या है कि किस काम के ऊंचा महल तुम बनाए हो और किसके लिए लाखों तोड़ा तुम कमाए हो। हाथी और घोड़े का झुंड किस काम आएंगे, जो जहां से आए हैं वहीं पर रह जाएंगे। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधे पे ठठरी का ठेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तो आगे का है कि लोग कहते हैं दौलत आएगा मेरे काम, पर ये ही बताओ धन किसका हुआ गुलाम। समझ गए उपदेश को राजा हरिचंद कृष्ण राम, दौलत नहीं रहता है सिर्फ नाम। छूटेगा संपत्ति यहाँ का यहीं पर, तेरे कब्र में अंधेरा रहेगा। छूटेगा संपत्ति यहाँ का यहीं पर, तेरे कब्र में अंधेरा रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तो साथी मित्र बढ़ेंगे गंगा बिंदु पानी तक, आधा गने बढ़ेगी केवल मकान तक। घर के परिवार जाएंगे शमशान घाट तक, बेटा का हक निभाए केवल अग्नि दान तक। इसके ही आगे भजन ही है साथी, गुरु के भजन बिन अकेला रहोगे। इसके ही आगे भजन ही है साथी, गुरु के भजन
जग का झमेला रहेंगे। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेंगे, कायम ना जग का झमेला रहेंगे। जय गुरुदेव। अब आप हम सोचें कि ये शमशान भूमि तक हमारे आपके साथी गए, बाकी लोग बेटा ने अपनी हक निभाया, अग्नि दान दे दिया। अब ये 5 तत्व का शरीर था। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा एक लाइन कि जल छित पावक गगन समीरा और 5 तत्व से रचा शरीरा, यानी जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, यानी ये 5 तत्व से शरीर रचा था। अब इसमें क्या होता है, इसकी बखान 2 मिनट सुन ली कि जैसे अग्नि से बना था, आग लग गई, जल गई, अपने अंश ले ली। धुआं उठा आकाश मंडल में, जो आकाश की अंश था वो ले लिया, हवा चली, अपनी अंश ले नीचे गिरा, वो मट्टी में चली गई। हमारे हिंदू धर्म में उसी में से कुछ भभूत या हड्डी ले लेते हैं, कहते ले जाओ गया जी पहुंचा, यानी 5 मसाला 5 जगह पे छोड़ दो, ये भगवान की आदेश। ऐसा अगर नहीं करोगे तो लोग आपके घर खाना नहीं खाएं, और उसके बाद में आपको फिर उनके बारे में, जो भी घर में उनका कपड़ा लगता है तीन ले जाओ फेंक दो, कोई उससे वास्ता नहीं। और ले जाते समय लोग कुछ सरसों लेके जाते हैं, ऐसे गिराते हुए कि भूत बन के कभी वापस घर पे न आओ, चाहे जितना संपदा हो। बोले भूत बन के वापस आ जाए, कोई रखेंगे? बालका सोखा के पास जाएंगे और कहेंगे कैसा भी कितना पैसा लग जाओ, लेकिन कड़ी से कड़ी इसको जो है बंधन डाल दो, क्योंकि रिश्ता उतना दिन है जितना दिन आपके शरीर में जीवात्मा है, और उसके बाद कोई रिश्ता नहीं होता है, याद रखो। आगे चलकर हमें आपको भजन का जरूरत है, भगवान के पास जाना है तो फिर रोना है। अगर कर्म ठीक है तब तो बेड़ा पार है, कर्म गड़बड़ है तो फिर 84 धाम है। क्या आगे है? अगर ज्यादा कर्म गड़बड़ हो गया तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जो जीव नरक में जाता है, अरे नरक तो देखे नहीं हो, ये पृथ्वी से बड़ा है। किसी का सर नीचा कीना, ऊपर टांग बांध फल देना, भरी कराही तेल खौलाई और भर भर जीवो छौक लगाई, ऐसे डाल देते 22 प्रकार के नर। और गोस्वामी जी ने लिखा कि कलप कलप भर एक नरका। अब 22 प्रकार, आप हिंदी में गिनती जानते हो, कलप तो कोई जानता नहीं, लेकिन महात्माओं ने कहा गिनती कर लो कलप कितने दिन का होता है। 4,32,000 वर्ष आयु ये कलयुग का जो चल रहा है। 8,64,000 वर्ष आयु द्वापर का, जिसमें कृष्ण भगवान। 12,64,000 वर्ष आयु त्रेता का था, जिसमें श्री राम। 17,28,000 वर्ष आयु सतयुग का था, जिसमें विष्णु भगवान थे। ये चारों एक में मिला दो तो एक चौकड़ी कहते हैं, ध्यान दो, चारों एक में मिला दो तो एक चौकड़ी कहते हैं। ऐसे 72 चौकड़ी को एक मनमंत्र कहते हैं, और 14 मनमंत्र का एक कलप कहते हैं। अब आप गणित लगा लो, ये कलप तक नरक में रहता है जीव जो भजन नहीं करता। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूं, जो लिखा। इसलिए बहुत बड़ा भाग है जो आपको महात्मा मिल गए और आपको भगवान मिल गए। जब महात्मा मिल जाएंगे तो आप भगवान को पा सकते हो। 2 मिनट भैया, भोजन की क्या व्यवस्था है? होगी ना? आपने सुना होगा भगवान राम ने सौरी
सबरी के आश्रम में गए थे। मोबाइल में मंगा के देख, खाली सबरी माता के पास भगवान के फूल बिछा रही थी रोजाना। और जब भगवान पहुंचे तो फूल बिछा रही थी, तो भगवान ने कहा क्यों बिछा रही? कहा रोज तो भगवान की आशा कर रहे हैं वो आएंगे। तो कहा कैसे मालूम है जो भगवान आएंगे? कहा हमारे गुरु मतंग ऋषि ने बता के गए हैं कि इसी भूमि पर एक दिन भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने भार्या के खोज में आएंगे, आपको दर्शन देंगे। गुरु किसके भरोसा बैठी थी? अपने गुरु के, कि हमारे गुरु कहे। और भगवान ने धन माना कि अपार भक्ति आपकी होगा, क्योंकि आपके गुरु धन है। कहा हमारे गुरु जब तक इस वन में थे, शेर और बकरिया एक घाट पे पानी पीते, और यहाँ का हमेशा फल फूल वैसे ताजा रहते थे जो अभी पके हुए, कभी मुरझुलाते नहीं थे कोई कुछ। और जिस स्थान पे गुरु रहते थे, भगवान ने कहा मुझे दर्शन करा दो। कहा जाने से तो बरसों बीत गया, तो कहा स्थान का करा। जब उस स्थान पे गए तो वहां ऐसी एक आभा चमक रही थी कि जैसे साक्षात गुरु महाराज विराजमान। लिखा है रामायण में कि जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। अब भगवान ने कहा धन्य हो, गुरु को प्रणाम की और कहा हे प्रभु आप कहीं भी हो, हम जिस कार्य के लिए निकले हैं हमारे ऊपर दया करें, जो हम कार्य को पूरा करें। भगवान ने सबरी से कहा कि अम्मा मैं चल रहा हूँ। कहा नहीं प्रभु, जाने से पहले कुछ हमें बताना पड़ेगा। कहा मैं क्या बताऊं माँ आपको? कहा भक्ति कैसा होता है, मंगा के मोबाइल में देख लेना। कहा भक्ति कैसा होता है ये आप बता दो। भगवान राम ने कहा कि धन्य हो, हमने क्या बताऊं, हम जो गुरुजनों से सुना। भगवान क्या कहा? गुरुजनों से कहा थे राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हों ने गुरु कीन, और 3 लोग कर वो धनी गुरु आगे आधी। बिना गुरु का तो किसी का कल्याण नहीं हो। तो कहा हमने जो गुरुजनों से सुना हो माँ, वही मैं बता देता हूँ। भगवान ने माता सबरी से नवधा भक्ति बताए हैं। नवधा भक्ति में क्या है कि नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, और सावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भगति संत कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। चौथा भगति प्रभु गुण गम, करही कपट तज गान। मंत्र जाति प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठम शील विरत बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतवा समनक हर देखा, हर से अधिक संत कर देखा। अठवा चौथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दिया खाए पर दोषा। नववाह नवसल छल हीना, हरि भरोसा ही हरस न दीना। नवधा भगति सबरी को दीने, सादर से बड़ी शीस धर लेनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप सोचिए भगवान राम ने माता सबरी को कहा
प्रथम भक्ति संत का संग। ऐसा नहीं दूसरा कुछ नहीं बताए। भगवान राम ने कहा जो शुरुआत भक्ति है वो महात्मा का संग, बिना महात्मा के मिले आपकी भक्ति का शुरुआत नहीं होगा। प्रथम भक्ति संत का संग, दूसर रत मम कथा प्रसंग, यानी दूसर जो महात्मा के बताए हुए वचन बाणी यानी कथा, और गुरु पद पंगत सेवा यानी जो गुरु के चरणों में सेवा करते, तीसरा भक्ति। छल कपट छोड़कर उस गुरु को याद करते, चौथा भक्ति। और जो गुरु ने मंत्र दे दिया उसका जाप करते हैं, भजन करते, ये पांचवा। अब आप सोचिए भगवान राम ने कह रहे, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी का भक्त देवी देवता को नहीं मानते हैं। माफी चाहता हूँ, पता लगा लीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैं एक चींटी को मानता, एक चींटी को मानता हूँ, देवी देवता तो बेचारे बड़े ऊपर रहते हैं। अब आपको जो कहना है मुझसे कह लो, लेकिन नाम बदनाम न करो। इसलिए कहा पता लगा लो देवी देवता किस स्थान पे रहते हैं, कैसे रहते हैं। आप उन्हीं का तुलना ले लो, उन्हीं से भी आप बढ़िया बातें सुन लो, लेकिन उन्हीं की वचन को मान लो। मान लो आपने पता लगा लो कि कोई देवी देवता ने मांस मछली खाया है। आप हनुमान जी का पूजा करो, लड्डू चढ़ा रहे हो, हनुमान जी ने कभी दारू पिया है? गणेश भगवान ने कभी खाया? अच्छा, अब उन्हीं के नाम पर आप पुजारी बने और टीका भी लगा ले हो, दारू भी पी रहे हो, क्यों कर रहे हो? आप क्यों अंडा मांस कर? भाई देवता का पूजा तो उन्हीं की बात मान लो। अच्छा, अब आप देवता का मंदिर बनाए हो घर में, रोज अगरबत्ती रोज पूजा करते हो, हे मालिक हमारे रोजी पूजी में बरकत दो, हमारे बाल बच्चों को खुश रखो, हमें कोई तकलीफ ना हो, और उसी घर में लाके अंडा मांस पकाते हो। उसी की अगर धुआं उठा वासना गया, बोलो देवी देवता घर में रहेंगे? अब जब देवी देवता घर से निकल जाएंगे बच्चा, तो आप क्या सुखी रहोगे? तो उन्हीं के वचन मान लो, मत मानो हमारे वचन। आप अपने वेद शास्त्र रामायण में देख लो, हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा था कि ये बताओ संकट कैसे जाएगा, संकट कैसे हल्का होगा, मिटेगा कैसे? आपके रामचरितमानस सुंदर कांड में हनुमान जी भगवान राम से कहते हैं, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब लग सुमेरा न भजन न होई। हनुमान जी ने नहीं कहा कि ले आओ 10 किलो लड्डू चढ़ा दो, बच जाओ, घूमो आजाद बन के, कोई चिंता नहीं। कहा जब तक सुमिरन ध्यान भजन नहीं करोगे, उस परमात्मा को याद नहीं करोगे, तब तक संकट जाने वाला नहीं। रामायण में लिखा है, बीते संवत बरस 87, तब शिव जी की जगी समाधि। 87,000 वर्ष भगवान शिव जी एक स्थान पर बैठकर उस परमात्मा को याद किए, और जब समाधि उनकी टूटी, तब उसके बाद माता पार्वती आई और हाथ जोड़ी कि नाथ इतना दिन से बैठे थे, कुछ मिला? तो भगवान शिव जी ने कहा, क्या कहा? आगे लाइन में लिखते हैं गोस्वामी जी कि कहूँ माँ अनभो मैं अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव जी ने क्या कहा? केवल भगवान का भजन सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। ऐसा नहीं कहा ले आओ 10 लीटर दूध चढ़ा दो, बच जाओ आजाद बनकर। समझ लो उस बात को। गुरु महाराज ने कहा हमारी बात मत मानो, अपने देवी देवता भगवान की बात मान लो, उन्हीं की वचन मानकर। लेकिन जो भी आप पूजा करोगे शाकाहारी बनकर करोगे, तब तो मान किया जाएगा। अगर शाकाहारी नहीं बनोगे तो मान नहीं किया जाएगा। जिस पूजा से आपके अंदर बदलाव हो जाए वो पूजा पूजा कहा जाता है, और जो पूजा से आपकी बर्बादी हो जाए वो पूजा पूजा नहीं कहा। जिससे आपके अंदर फर्क हो जाए कि आप भगवान को पहचान जाओ, देवी देवता को पहचान जाओ, अपने परिवार को पहचान जाओ, समाज को पहचान जाओ, आपके अंदर हृदय का ज्ञान हो जाए, तब तो आपकी भक्ति समझो कल्याण है, और नहीं तो आप अधूरे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा आप लोग प्रचार कर दो, दुनिया में हल्ला कर दो, लोगों को बता दो कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, परम संत बाबा
इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कहने सुनने में अगर कोई गलती होगा तो आप लोग अपने से छोटा समझकर मुझे माफ करना, और जो अच्छा लगा होगा वो हृदय में रख लेना, क्योंकि आपके काम का चीज है और इसमें किसी की बंटवारा नहीं होता। न इसे चोर चुरा सकते हैं और न भाई हिस्सा ले सकते हैं। ये आपका निजी काम है और आपके जीव आत्मा कल्याण का ये समझो अमृत जल है। इसलिए अब मैं माफी चाहता हूँ और आप लोग एक प्रार्थना आरती कर लें, उसके बाद भोजन प्रसादी तैयार है, आप लोग भोजन कर लें तब जाए। जय गुरुदेव। तो आरती बैठे बैठे बोलते तो जय